नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी अंतरा बुक के तीसरे चैप्टर यानी टार्च बेचने वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले के दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। यदि अभी तक आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, जा करके आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि लेखक ने टार्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा। ठीक है ना, कि आखिर कंपनी का नाम उन्होंने सूरज छाप क्यों रखा। तो उत्तर में लिखेंगे कि लेखक ने अपनी टार्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप इसलिए रखा क्योंकि सूरज प्रकाश का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रकाश का। और टार्च भी प्रकाश देने का काम करती है, इसलिए यह नाम बिक्री बढ़ाने के लिए एकदम उपयुक्त था। ठीक है, इसलिए उन्होंने टार्च कंपनी का नाम उन्होंने सूरज छाप रख दिया क्योंकि एकदम परफेक्ट नाम था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट्स तैयार कर लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ पर होती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात एक प्रवचन स्थल पर होती है। कहाँ पर? एक प्रवचन स्थल। प्रवचन स्थल क्या है? प्रवचन स्थल एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक साधु लोगों को ज्ञान बांट रहा होता है कि कैसे जीवन के दुखों से उबरा जाए। जैसे आज के समय में बहुत सारे बाबा इंटरनेट पर वायरल हैं, आप लोग देखते हैं बहुत सारे बाबाओं का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब प्रवचन स्थल पर दोनों दोस्त मिलते हैं। एक दोस्त मंच पर उपदेश दे रहा था जबकि दूसरा दोस्त टार्च बेच रहा था। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे भाई। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टार्च बेच रहा था। ठीक है ना, आप देखिए जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे उनको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तो भाई आप एक काम करिए कि चैप्टर का ओवरव्यू जरूर देख लीजिएगा कि पूरे चैप्टर में वास्तव में कहानी क्या है। इसके लिए आप समरी वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, एक बार पूरे चैप्टर का सारांश समझ लेंगे तब आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि पहला दोस्त मंच पर साधु के वेश में था और वह लोगों को आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी टार्च बेच रहा था। ठीक है, कैसी टार्च? ज्ञान रूपी टार्च, अर्थात ज्ञान दे रहा था लोगों को कि कैसे हम अपने आत्मा के अंधकार को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं कि भव्य पुरुष ने कहा। भव्य पुरुष कौन था? वही जो उपदेश दे रहा था। ठीक है, टार्च बेचने वाले का साथी, उसी को भव्य पुरुष कहा गया। तो भव्य पुरुष उपदेश दे रहा था और क्या कहा कि जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, जहाँ पर अंधेरा है वहीं पर प्रकाश भी होता है। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि ये उपदेश दे रहे हैं कि जहाँ पर हमारे जीवन में अंधकार होता है, अर्थात बहुत सारे दुख हैं हमारे इस जीवन में, वहीं पर उन दुखों से उबरने के लिए हमारे पास प्रकाश भी है, अर्थात बहुत सारे तरीके भी हैं। बस ज़रूरत है हमें उन तरीकों को ढूंढने की। ठीक है ना, यानी हमारे जीवन के सारे दुखों का कोई ना कोई समाधान है, बस हमें उसे ढूंढना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि भव्य पुरुष का यह कथन कि जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है का तात्पर्य है कि जीवन में कठिनाइयों, दुखों या चुनौतियों के साथ ही उनसे निकलने का मार्ग, ठीक है, उन दुखों, चुनौतियों, समस्याओं से निकलने का मार्ग या समाधान भी मौजूद होता है। ठीक है, जैसे रात के बाद दिन आता है उसी तरह जीवन में दुख के बाद सुख और कठिनाई के बाद समाधान आता है। ठीक है, इस पंक्ति का जनरली सा ये अर्थ हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि भीतर के अंधेरे की टार्च बेचने और सूरज छाप टार्च बेचने के धंधे में क्या फर्क है। पाठ के आधार पर आप बताइए। देखिए भीतर के अंधेरे की टार्च बेचने का मतलब ये है कि लोगों के मन के अंधकार को दूर करने के लिए उपदेश देने वाला धंधा यानी बाबाओं वाला धंधा, या फिर गली गली जा करके टार्च बेचने वाला धंधा। दोनों में क्या अंतर है? तो भाई धरती आसमान का फर्क है। बाबा वाले धंधा में लग्जरी लाइफ होती है एकदम बाबाओं की। ठीक है, आप सभी लोग देखते ही हैं बाबा लोग कैसे उपदेश देते हैं और पैसा कमाते हैं, है ना। दोनों धंधे में बहुत अंतर है, तो बस उसी को लिखेंगे कि भाई दोनों धंधों में बहुत बड़ा अंतर है। भीतर के अंधेरे की टार्च बेचने वाले धंधे में, अर्थात बाबा वाले धंधे में, व्यक्ति को उसके आत्मा के अंधेरे के बारे में और उसे दूर करने के बारे में बताया जाता है, जिससे कमाई बहुत ज़्यादा होती है, कमाई खूब होती है। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग उपदेश सुनना बहुत पसंद करते हैं, बैठ करके बाबाओं का उपदेश देखते हैं, बाबा की सभा में कितना भीड़ लगती है। दूसरा लिखेंगे सूरज छाप। ये सूरज छाप नहीं है, सूरज छाप। ठीक है,
सूरज छाप टार्च बेचने वाले धंधे में लोगों को वास्तविक अंधकार से बचने के लिए, यानी वह अंधेरा जो रात में होता है, ठीक है, उस अंधेरे से बचने के लिए टार्च खरीदने को कहा जाता है, जिससे कमाई कोई खास नहीं होती है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इतना आप लिखेंगे। छठवां सवाल है कि सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है और क्यों? देखिए, जनरली जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और हम उसे नहीं कर पाते हैं तो हम कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, ये बहुत कठिन है, ये है, वो है, नहीं होगा, है ना। ऐसे ही हम जब सवाल कोई कह लो, मतलब जब हम पैसा कमाने का तरीका वो लोग सोच रहे थे दोनों लोग, तो सोचे कि यार कैसे पैसा कमाया जाए, तो उन्होंने सोचा सवाल के पांव जमीन में बहुत गहरे गड़े हैं, अर्थात ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है, इसका हमें उपाय नहीं मिलेगा या उखड़ेगा नहीं, यानी कि हमें अब उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई समस्या बहुत जटिल हो जाती है और उसका समाधान मिलना मुश्किल होता है तो व्यक्ति उसे हल करने के बजाय उसे नज़रअंदाज करने या फिर उससे बचने की कोशिश करता है। मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि कोई काम अगर कठिन हो गया या फिर वो उसे नहीं कर पा रहा है तो उससे बचने का तरीका ढूंढने लगता है ना। यह मनुष्य के आलस्य, डर या आत्मविश्वास में कमी की ओर संकेत करता है। बस इतना आपको लिखना है। सातवां प्रश्न है कि व्यंग विधा में भाषा सबसे धारदार है। परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी व्यंग लेखन में भाषा सबसे ज़्यादा काम की चीज़ होती है, इसके ऊपर आप लिखिए, ठीक है। हरिशंकर परसाई जी की भाषा को ध्यान देते हुए तो लिखेंगे कि हरिशंकर परसाई की रचनाओं में भाषा एक शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल होती है, जो समाज की बुराइयों और विसंगतियों मतलब कमियों पर, ठीक है, समाज की बुराइयों एवं कमियों पर सीधा प्रहार करती है, ठीक है। वह आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसे इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वह व्यंग का एक धारदार माध्यम बन जाती है। टार्च बेचने वाले जैसी रचनाओं में परसाई जी ने भाषा के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास और पाखंड पर करारा प्रहार किया है, ठीक है ना। पाखंडवाद पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रहार किया है। चलिए, आठवें में देखिए दिया गया है, आशय स्पष्ट कीजिए। का नंबर क्वेश्चन है कि क्या पैसे कमाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है? तो उत्तर में लिखेंगे पैसे कमाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। पाठ से यह एकदम स्पष्ट है, क्योंकि पाठ में दोनों दोस्तों में से एक ने तो पैसा कमाने के लिए आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए झूठ बोलकर उपदेश देना शुरू कर दिया, तो दूसरे दोस्त ने लोगों को रात के अंधेरे का डर दिखलाकर टार्च बेचना शुरू कर दिया, ठीक है ना। चलिए, खा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अर्थात अपने मन में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। अर्थात ये उपदेश दे रहे थे बाबा, दूसरे नंबर बाबा जो उपदेश दे रहे थे कि ज्ञान जो है वो बाहर नहीं है, ज्ञान को अपने अंदर ढूंढो, ठीक है, उसको खोजो और उस बुझी ज्योत को जगाओ। तो इसका हम लिखेंगे उत्तर कि इसका अर्थ है कि सुख और ज्ञान की तलाश हमें अपने भीतर करनी चाहिए। सुख और ज्ञान की तलाश हमें अपने भीतर करनी चाहिए, ना कि बाहरी दुनिया में, ठीक है। मनुष्य को अपने अंदर की निगेटिविटी को, यानी नकारात्मकता को दूर करके ज्ञान और सकारात्मकता अर्थात पॉजिटिविटी का प्रकाश जलाना चाहिए। इस लाइन का जनरल सा अर्थ ये हो जाएगा। चलिए, गा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धंधा वही करूँगा, यानी टार्च ही बेचूंगा, पर कंपनी बदल रहा हूँ। ये बात कौन बोला? ये बात वो बोला है जो सूरज छाप टार्च बेच रहा था। उसने देखा कि मेरा दोस्त यार ज्ञान के यानी आत्मा के अंधेरे को दूर करने का तरीका बता बता करके कितना लग्जरी लाइफ जी रहा है, कितना पैसा कमा लिया, इसलिए उसने भी प्रण ले लिया कि मैं धंधा वही करूँगा, यानी टार्च ही बेचूंगा, अर्थात ज्ञान बांटने का काम करूँगा। बस कंपनी बदल रहा हूँ। अभी तक सूरज छाप की टार्च बेच रहा था, अब क्या करूँगा? अज्ञान के अंधेरे को दूर करने, यानी आत्मा के अंधेरे को दूर करने का तरीका बताऊंगा और पैसा कमाऊंगा। तो लिखेंगे इस पंक्ति का आशय यह है कि जो व्यक्ति अभी तक रात के अंधेरे को दूर करने के लिए टार्च बेच रहा था, अब वह आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए टार्च बेचेगा, अर्थात उपदेश देगा और लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा कमाएगा, ठीक है ना। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने सूरज छाप टार्च की पेटी को नदी में क्यों फेंक दिया? क्या आप भी वही करते? वही टार्च की पेटी को उन्होंने नदी में इसलिए फेंक दिया क्योंकि देखा इस धंधे में कोई कमाई नहीं है, तो मुझे अब बाबा वाला धंधा अपनाना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसके फेंक दिया। तो लिखेंगे कि लेखक ने सूरज छाप टार्च की पेटी को नदी में फेंक दिया क्योंकि उसे एहसास हो गया कि इस धंधे में कोई कमाई नहीं है, इसलिए वह भी अपने दोस्त की तरह उपदेश देकर आत्मा का अंधकार दूर करने वाले धंधे की शुरुआत करने की सोचने लगा, ठीक है। लेखक की जगह मैं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता।
ठीक है, मैं कोई दूसरा रास्ता अपनाता जिसमें ईमानदारी पूर्वक काम करके भी अच्छी कमाई हो पाती। ठीक है, बस इतना लिखना है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि टार्च बेचने वाले किस प्रकार की स्किल का प्रयोग करते हैं, क्या इसका स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई संबंध है? तो लिखेंगे टार्च बेचने वाले ग्राहकों को अपनी टार्च की विशेषताओं और लाभों के बारे में बताते हैं, जिससे वे उसे खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। वे लोगों से अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से समझाते हैं और ग्राहकों के सवालों का जवाब भी देते हैं, जिससे उनकी बिक्री बढ़ती है। ये उनकी स्किल हो गई। ठीक है, इसका स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन यह युवाओं के लिए लाभदायक हो सकता है। एक तरीका ही है, सीख लेंगे तो अच्छा होगा। बाकी स्किल इंडिया से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से आपका चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।